सूर्य प्रणाम, जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नाइन्थ हाउस के बारे में। नाइन्थ हाउस जो कि आपके भाग्य को शो करता है, जो कि आपके पिता को शो करता है, जो कि आपके गुरुओं को शो करता है। तो आज हम नाइन्थ हाउस की बात ना मैं खुद से नहीं करूंगा, आज आपसे नाइन्थ हाउस की बात करेंगे प्राचर जी। जी बिल्कुल। हम हम बीपीएचएस के अंदर से नाइन्थ हाउस को कंप्लीटली समझने की कोशिश करेंगे कि प्राचर जी ने अपनी पुस्तक बृहद प्राचीर होरा शास्त्र में किस तरह से एक्सप्लेन किया है नाइन्थ हाउस को, कि क्या कह रहे हैं प्राचर जी कि नाइन्थ हाउस क्या है आपके चार्ट में, और किस तरह से अगर आपको अपने नाइन्थ हाउस को देखना है, अपने भाग्य को देखना है, तो किस तरह से देखोगे। ये अध्याय नंबर है 21वां अध्याय है और पेज नंबर है 162, मींस चैप्टर नंबर 21 एंड पेज नंबर जो है 162 है। और इस के अंदर, चैप्टर के अंदर प्राचर जी ने नाइन्थ हाउस को, लक को लेकर कंप्लीटली डिफाइन किया है कि ये व्यक्ति भाग्यशाली है या नहीं है। आपके साथ मैं भी पढ़ूंगा इस चैप्टर को, तो आइए शुरू करते हैं और साथ में मिलकर पढ़ते हैं कि प्राचर जी हमें नाइन्थ हाउस के बारे में क्या बता रहे हैं। 21वें अध्याय के पहले श्लोक के अंदर प्राचर जी ने बहुत सिंपल तरीके से नाइन्थ हाउस के बारे में बताया है कि अब मैं, मतलब प्राचर जी बोल रहे हैं कि भाग्य भाव का फल विचार करता हूं। यदि भाग्येश बलवान हो तथा नवे भाव में ही स्थित हो तो मनुष्य भाग्यशाली होता है। मीन्स अगर आपके चार्ट के अंदर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो नाइन्थ हाउस में ही बैठा है, तो सिंपल एक थ्योरी हम जो पढ़ते हैं प्राच्य ज्योतिष के अंदर कि किसी भी घर का मालिक अगर अपने घर में बैठा होता है तो अपने घर को स्ट्रांग बनाता है। मींस वहां पे कभी भी कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस वो आने नहीं देता। ठीक, मतलब अपने हाउस को प्रोटेक्ट करता है जब वो अपने हाउस में बैठता है और को और ज्यादा बलशाली बनाता है। तो प्राचीन जी ने सिंपली ये बोला है कि नवे भाव का मालिक नाइन्थ हाउस में ही बैठा हो तो ये व्यक्ति भाग्यशाली है। अब अगले श्लोक में प्राचीन जी क्या बोल रहे हैं। अब इसी श्लोक के अंदर प्राचीन जी एक और बात बोल रहे हैं कि यदि भाग्येश जो आपके नाइन्थ हाउस का स्वामी है वो बलवान हो तथा नवे भाव में शुक्र व केंद्र में बृहस्पति हो तो मनुष्य के जो पिता हैं, जिस व्यक्ति के जो फादर हैं, वो भाग्यशाली होंगे। इस चीज को आप नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए आप कि यदि भाग्येश मीन जो नाइन्थ हाउस लॉर्ड है आपका वो बली हो। कोई भी प्लेनेट बली कैसे होता है? बली होता है कि अगर वो अपने घर में बैठा है, अपनी उच्च की राशि में बैठा है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है उसके पास, लेकिन यह प्रॉपर बली 100% अगर बल मानना है उसका, तो अगर वो उच्च का है प्लेनेट तो बली है, मींस पावरफुल प्लेनेट है। ठीक, तो सेकंड नंबर पे अब वो अपने हाउस में बैठा है, अपने मित्र के हाउस में है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है उसके पास या पोजिशनल स्ट्रेंथ है उसके पास, ये सब देखे जाता है। अब फिर क्या बोलते हैं कि नाइन्थ हाउस में वीनस बैठा हो। If Venus is placed in ninth house and Jupiter is in केंद्र, केंद्र कौन से? 1, 4, 7, 10। इन हाउस में अगर जुपिटर अगर आपका बैठा है तो आपके फादर जो हैं वो भाग्यशाली हो। इस तरह से बृहस्पति, इस तरह से प्राचीर जी ने आपके नाइन्थ हाउस को और आपके फादर को रिलेट किया कि नाइन्थ हाउस आपके फादर का भी है। यहाँ पर एक और बात बोली है प्राचीर जी ने पहली श्लोक के अंदर, पहले 3 श्लोक हैं जो मैं बता रहा हूं, तो ये दूसरा श्लोक है ये वाला। यदि भाग्य स्थान में बृहस्पति हो तथा भाग्येश केंद्र में गया हो एवं लग्नेश बली हो तो मनुष्य बहुत भाग्यशाली होता है। मीन इसको अपने भाग्य का सदैव साथ मिलता है हर एक सिचुएशन में लाइफ की। तो ये 3 रूल आपको बताए गए हैं, 2 आपके लिए हैं, 1 आपके फादर के लिए है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए ये, और चार्ट्स में इंप्लीमेंट करके देखिए सभी के, जितने भी चार्ट्स आपके पास हैं, क्योंकि ज्योतिष जो है वो प्रैक्टिस करने से ज्यादा आता है। हमें रूल पता लग गया, हमें फॉर्मूला पता लग गया, इंप्लीमेंट करो। और देखिए आगे श्लोक में प्राचीर जी ने क्या बोला है कि प्राचीर जी ने चौथे, 5वें और 6ठे श्लोक में क्या बताया है नाइन्थ हाउस के बारे में। और एक और चीज क्लियर कर दूं, इसके लगभग
33 श्लोक हैं इस चैप्टर के। तो आज हम 10 या 11 श्लोक ही पढ़ेंगे, जिससे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग भी ना बने और आपका इंटरेस्ट भी बना रहे इसके अंदर। उसका हम सेकंड या थर्ड पार्ट भी लेके आएंगे। इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे कि आपको पता चले कि आपका भाग्य किस दिशा में या कौन से डोमेन में लाइफ के अंदर साथ दे रहा है आपके। ठीक, तो हम चौथा, पांचवा, छठा और सातवां श्लोक पढ़ते हैं यहाँ पे। तो चौथे श्लोक के अंदर पराशर जी ने पिता के भाग्यशाली ना होने, उनके बाद धन ना होने के बारे में बात की है। यदि भाग्य स्थान से द्वितीय भाव में, मींस आपके चार्ट में 10th हाउस के अंदर में मंगल हो या लगन में मंगल हो, और जो नवांशेष है, जो नमेश है, मींस 9th हाउस का जो मालिक है वो नीच राशि में गया हो, तो जातक के पिता निर्धन होते हैं, उनके पास धन इतना नहीं होता। यदि भागेश परम उच्च यदि भागेश परम उच्च में गया हो तथा भाग्य भाव से नवांश में गुरु हो, लगन से केंद्र में शुक्र हो, तो पिता दीर्घजीवी होते हैं। मींस जो फादर की जो आयु है वो काफी ज्यादा होती है। अभी आप यहाँ पे ये बोलोगे कि यार अभी बात ना भाग्य की हो रही थी, तो बीच में फादर की निर्धन होने का और उनके दीर्घ आयु होने का उनका क्या अर्थात, क्या मतलब क्या है यहाँ पे। तो देखो, जब हम 9th हाउस पढ़ते हैं ना, तो 9th हाउस में कौन कौन से सिग्निफिकेंस आते हैं, मीन्स कारक तत्व क्या है 9th हाउस के अंदर। 9th हाउस में आपका फादर है, आपके गुरु है, विजडम है 9th हाउस में। 9th हाउस में आपका धर्म है। धर्म, आपका धर्म, ये वो धर्म नहीं जो समाज ने बना रखा है। धर्म वो होता है जो हम खुद फॉलो करते हैं, खुद अपने लिए बनाते हैं, जिसको हम सिद्धांत बोलते हैं, वो 9th हाउस है। ठीक, तो 9th हाउस को थोड़ा इस तरह से कैटेगराइज किया गया है और उसी के विषय में यहाँ पे बात हो रही है। अब देखिए छठे श्लोक में क्या कहा गया है कि यदि भागेश केंद्र में हो तथा उसे बृहस्पति देखता हो, तो जातक के पिता अनेक वाहनों से युक्त राजा या राजतुल्य होते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा इन लेमैन लैंग्वेज के अंदर इसको बताता हूं कि यदि भागेश केंद्र में हो, मीन्स 9th हाउस का मालिक आपका केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 के अंदर आपका 9th हाउस का मालिक बैठा हो, ठीक, और बृहस्पति जो है वो देख रहा हो। बृहस्पति के पास 3 दृष्टि हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। बृहस्पति इन तीनों में से किसी भी एक दृष्टि जो है आपके 9th हाउस के केंद्र में बैठे मालिक को देख रहा हो, 9th हाउस के मालिक को केंद्र में बैठे हुआ देख रहा हो, तो ये आपके पिता को राजतुल्य जीवन प्रदान करते हैं, मींस एक रॉयल लाइफ जीते हैं लोग। ठीक, अब देखिए 7वें श्लोक के अंदर क्या कहा है कि यदि भागेश 10th में हो, मीन 10th भागेश जो है दशम भाव में हो, दशमेश 9th हाउस में हो, मीन जो 10th हाउस का मालिक हो 9th हाउस में हो, तथा नमेश को शुभ ग्रह देखें, तो मनुष्य के पिता कीर्तिमान व धनी होते हैं। इनका मतलब ये है कि अगर 10th हाउस का मालिक 9th में, 9th हाउस का मालिक 10th में हो, और 10th में बैठे 9th हाउस के मालिक को जुपिटर, शुक्र जैसे शुभ ग्रह देख रहे हो, ठीक, तब ये व्यक्ति की जो फादर है, जो कि पिता हैं, वो कीर्तिमान, मीन्स उनका फेम बहुत अच्छा होगा, उनकी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट होगी, उनका फेम मिलेगा उनको, एंड वो बहुत ज्यादा धनी होंगे, मतलब धनवनी, मतलब वो धन उनके पास ज्यादा होगा, मीन्स अच्छे पैसे वाले होंगे आपके फादर, अगर आपके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है जो प्राचार्य जी बता रहे हैं। अब 8वें और 9वें श्लोक के अंदर प्राचार्य जी ने क्या कहा है कि नमेश व गुरु शुक्र विशेषता भाग्यशाली ग्रह होते हैं, मींस जो आपके चार्ट में 9th हाउस का मालिक है, जो वीनस है, जो जुपिटर है, वो हमेशा शुभ कहे गए हैं, ठीक है, भाग्यशाली ग्रह होते हैं। यदि ये दोनों शुभ भाव केंद्र त्रिकोण में आ गए हों या फिर शुभ ग्रहों से दृष्टि युक्त हो, तो मनुष्य भाग्यशाली होता है। मैं एक और आपको
पॉइंट दे दिया कि अभी तक अगर आपका कोई भी मैच नहीं किया था तो इस चीज को मैच कीजिए कि बृहस्पति मीन जुपिटर, वीनस शुक्र और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर ये केंद्र त्रिकोण में है और इन्हें शुभ ग्रह देख रहे हैं तब भी ये व्यक्ति भाग्यशाली है। ठीक, अब हम 9th श्लोक में क्या बोला गया है, गुरु व शुक्र 4-10 में हो तथा शत्रु ग्रहों की राशि में गए हों एवं नवमेश केंद्र त्रिकोण में हो तो मनुष्य बहुत भाग्यशाली होता है। चलो एक और सूत्र दे दिया कि भाई अगर अब तक 8 में से कोई नहीं मिला तो ये मिल जाएगा। क्या बोल दिया इन्होंने कि वीनस और जुपिटर एक 4th में हो और एक 10th में हो। ठीक, और जो 9th हाउस का जो लॉर्ड है वीनस और जुपिटर जो है वो 4th हाउस में 10th हाउस में हो, एक दूसरे को देख रहे हैं। वीनस और शुक्र 4th और 10th हाउस में हो और 9th हाउस का जो लॉर्ड है ठीक वो त्रिकोण या केंद्र में हो तो मनुष्य बहुत भाग्यशाली होता है। तो एक और सूत्र दे दिया आपको। तो इन सूत्रों को आप लिखते जाइए, इंप्लीमेंट करते जाइए, आपको चीजें मिलती है। मैं भाग्यशाली होने का मतलब बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में, एक्सप्लेन करता हूं मैं। यदि सूर्य, ये 10th और 11th श्लोक है, यदि सूर्य परम उच्च में हो, वह भाग्येश एकादश में हो तो मनुष्य पिता भक्त, धार्मिक व राजा का प्रिय मात्र होता है, राजा का प्रिय पात्र होता है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 9th हाउस जो है आपके गुरु है, 9th हाउस धर्म का है, 9th हाउस पिता का है, राइट, और 11th हाउस जो सोसाइटी का है, 11th हाउस सोसाइटी का है। तो इन्होंने क्या बोला गया, पिता का भक्त होगा, धर्म को मानने वाला होगा और राजा का, मीन राजा का मतलब होता है कि जो अगर अपने प्रोफेशन के अंदर अपने बॉस का, प्रोफेशन में अपने बॉस का, रिलेशंस के अंदर अपने फादर का बहुत ज्यादा इनका रिलेशन अच्छा माना जाता है और अपने सिद्धांतों को, अपने रूल्स को और अपने धर्म को और अपने ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला व्यक्ति आपको ये मिलेगा। ठीक, अब 11th श्लोक क्या है, लगन से त्रिकोण में सूर्य व नमेश, नमेश का मतलब 9th हाउस का लॉर्ड सप्तम में हो, लगन से त्रिकोण में सूर्य, मींस लगन से त्रिकोण में मींस 5th या 9th में सूर्य बैठा हो। ठीक, 5th या 9th में सूर्य हो और 9th हाउस का मालिक 7th हाउस में हो तथा गुरु मींस बृहस्पति जुपिटर की दृष्टि या योग हो तो मनुष्य पिता भक्त होता है। इसका मतलब यह है कि 5 और 9 के अंदर सूर्य बैठा हो, 9th हाउस का मालिक जो है वो 7th हाउस में हो और जो बृहस्पति है वो लगन में बैठ जाए, जो कि 9th हाउस लॉर्ड और सूर्य दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहा है, राइट, या 7th हाउस में बैठ जाए जो 9th हाउस के लॉर्ड से कॉम्बिनेशन बना रहा है, या 9th में बैठ जाए जो सूर्य से कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो ये व्यक्ति पिता का भक्त माना जाता है और पिता का भक्त मानने का अर्थ ये है कि ये भी व्यक्ति आपको धर्म फॉलो करता हुआ दिखाई देगा, फादर के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ रिलेशन अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे इनके, और साथ ही साथ अपनी लाइफ के अंदर जब भी इनको कोई मैरिज से रिलेटेड दिक्कत आएगी तो वहां पे इनका भाग्य साथ देगा, रिलेशंस के अंदर भाग्य साथ देगा, लोग के इंटरेक्शन के साथ। क्यों? कि 7th हाउस आज के टाइम पीरियड के अंदर क्या है, आपकी मैरिज है, इंटरेक्शन है, तो उसी तरह से वो काम कर रहा होगा। 11th हाउस सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर एक अच्छा नाम होगा, भाग्य वहां सोसाइटी के अंदर नेम को राइज करना, स्टेटस को राइज करना, सोसाइटी के अंदर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना, उस तरह से आपका 9th हाउस का लॉर्ड 11th के अंदर इस तरह भाग्य साथ देगा। लगन का लॉर्ड 9th में चला जाए तो हर क्षेत्र में, हर एक फील्ड के अंदर ये भाग्यशाली हो गया। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि जो लगन है ना वो ओवरऑल कुंडली है, वह पूरी का पूरी कुंडली के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो लगन से पड़ता है। ठीक, क्योंकि लगन आप हो, अगर आप भाग्यशाली हो, आपके भाग्यशाली होने का मतलब क्या है कि आप हर क्षेत्र में भाग्यशाली हो ना। अब है तो नहीं भाई, तुम भाग्यशाली तो हो, ठीक, लेकिन किसी प्रोफेशन में हो, फिर क्या भाग्यशाली होना भाई? हेल्थ तो अच्छी है नहीं, कुछ और तो अच्छा नहीं है, रिलेशन अच्छे नहीं है, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा नहीं है, सिर्फ प्रोफेशन अच्छा है।
इसमें क्या भाग्य है, वो तो एक पर्टिकुलर डोमेन में चला गया ना भाग्य। हमें चाहिए कि ओवरऑल लाइफ में जब काम करता है तो वो लगन नाइन्थ में या नाइन्थ लॉर्ड लगन में हो, इस तरह से वो चीज काम करती है। तो आज हमने 11 श्लोक पढ़े हैं। अगली वीडियो के अंदर हम आगे के जो बाकी श्लोक हैं उनको और डीपली समझेंगे, और जितने और सूत्र मिलते हैं और आपने चार्ट में इंप्लीमेंट कीजिए और देखिए कि आपके चार्ट में कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, और वो आपका नाइन्थ लॉर्ड कौन है, कहाँ बैठा है, और नाइन्थ हाउस में कौन सा स्वामी बैठा है, वो कमेंट्स में बताइएगा। फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का मैं आंसर करूं, और वहां पे आपको मैं बताऊं कि क्या करने से भाग्योदय होगा या किस डोमेन के अंदर आपका भाग्य आपको साथ देता हुआ दिखाई देगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो हम दोबारा फिर नाइन्थ हाउस पे लेके आएंगे। तो उसके लिए बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हमारा जो कोर्स आ रहा है पराशर ज्योतिष का, अगर आप भी पराशर जी के योग जो उन्होंने बताए हैं, जो भाग्य कैसे उदय होगा वो भी जो बताया है, वो आप खुद भी सीखना चाहते हैं और हर किसी कुंडली में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वो कोर्स में एनरोल कीजिए। आपको उसका जो लिंक है गूगल फॉर्म का, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।